Hello, good morning everyone. Happy Father's Day to all of us. फादर को तो हम लोग रोज़ ही याद करते हैं, इस दुनिया में हैं तो और नहीं हैं तो, बट आज सब लोग बाहर से बता रहे हैं कि हम अपने फादर को कितना प्यार करते हैं और उनकी यादों को समेट रहे हैं। तो आज यहाँ बैठी हूँ तो समझ जाइए, रागनी बैठ गई है तो आज कुछ सुनाने वाली है। और सही बात है, मैं ऐसी जगह ढूंढती हूँ शांति की जहाँ मेरे थॉट्स आराम से निकलें और आप तक पहुँचे। तो टाइम थोड़ा और जल्दी आना चाहती थी बट फॉर सम रीज़न नहीं आई। एनीवे, सो बिना देर के शुरू करती हूँ। पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगी और वो लोग रिलेट करेंगे जिनके फादर नहीं हैं, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं। उसके बाद मैं अपनी बचपन की भी सुनाऊंगी, पर पहले मैं अपना याद में अपना लास्ट इंटरेक्शन अपने फादर से 2008 में, मेरे को ईयर भी याद है, मतलब जब उनको पूरे से याद थी और मेरे से डायरेक्ट बेटी करके बात करी थी। फिर उनको डिमेंशिया, थोड़ी याददाश्त की बात हो गई थी। तो जब मैं उसके बाद 2011 में गई इंडिया, तब वो नहीं बात करी थी। तो 2008 में था जो इंटरेक्शन, वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। पहले कि ना, उन्होंने मेरे को बुलाया अपने कमरे में, मेरे भाई के साथ रहते थे, और उन्होंने अपने पेंशन 3 मंथ्स की पेंशन मेरे हाथ में रखी और कहा, ये बेटा तुम अपनी मर्ज़ी से खर्च करो। और उसके बाद उन्होंने एक पोटली सी निकाली अपने लॉकर से और उसकी तय पे तय खोल रहे, चीज़ें ढूंढ रहे। मम्मी ने मजाक में कहा, क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखा रहे हो? ऐसे उन्होंने मजाक किया, पर वो रियल में एक फ़ोटो निकली। और वो फ़ोटो किसकी थी? मेरी, जो उन्होंने मेरे को ले जाके खिंचवाई थी कनाडा के वीज़ा के लिए। कोई मतलब कुछ चीज़ थी उन्होंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 महीने पहले आ गए थे, कुछ था वहाँ पे जो वो उनके साथ में गई थी और फ़ोटो खिंचाई थी। वो फ़ोटो उन्होंने रखी हुई थी। तो ये था उनका प्यार। कुछ उस ज़माने में नहीं बोलते थे, आज के टाइम में हो गया आई लव यू कहना, हम बच्चे को एक्सप्रेस करते, पर तब नहीं। अब मेरे को याद आता है कि हाउ मच ही लव्ड मी। 3 मंथ्स की पेंशन देना, और मतलब जब वो इस दुनिया से गए हैं तो ज़्यादा उनका बैंक बैलेंस नहीं था, तो वो मनी काफ़ी मायने और इम्पॉर्टेंट था। पर कुछ सोच के उन्होंने कि भाई चलो बेटी को भी कुछ दे दूँ। पता नहीं, जैसे उनको दिल को पता था कि ये उनका लास्ट इंटरेक्शन है मेरे से, आई डोंट नो। अच्छा, उसके पहले कि मैं अब बचपन में पहुंचना चाहूँगी, क्योंकि वो अच्छी याद है मेरी, कि ना वो हमेशा ना एक स्ट्रॉन्ग मैन के जैसे थे। वो तब नहीं समझ पाती थी, तब तो ना फादर है फादर है। अभी मैं देखती हूँ, आसपास देखती हूँ, फिर अपना देखती हूँ तो देखती हूँ ही वॉज रियली गुड फादर। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग मैन। आई फेल्ट प्रोटेक्टेड कि कोई भी बात है उनसे जाके बोलना, पापा ये लड़के ने छेड़ा, पापा ये लड़का पीछे पीछे आता है ना, और वो उसकी खबर लेते थे। अब मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को तो बस ये था मेरे से जान छूटे, उसका कैसे करते हैं वो नहीं। पर मैंने एक बार देखा, मैंने जब बताया, पापा ये जो है पीछे पीछे आता है और ना कुछ भी, तो उन्होंने ना फ़ौरन उठे, स्कूटर निकाला अपना और उसके घर में गए, उसको आवाज़ दे के बाहर बुलाया। मैंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि नज़दीक में था। उसको बिठाया और वो उसको ले गए, और बाद में पता लगा उसको उन्होंने दूर ले जाके एक झापड़ मारा था। वो समझ गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो ऐसे थे। और मतलब जैसे हम आगरा से उस शहर में आए थे, तो वो एडमिशन के समय मेरे को ले लेके जाते थे। तो साइकिल पे भी बैठी हूँ उनकी, स्कूटर पे भी बैठी हूँ, तो स्कूटर पे ले लेके जाते थे। और वो फिर रास्ते में ना, जैसे चाय का टाइम है, कुछ चाय समोसे खिलाते थे उनको, और मेरी माँ को, दोनों को समोसे और ये सब का बहुत शौक़ था। तो मेरी यादों में वो भी है कि शाम को 4 बजे वो घर में घुस रहे हैं ऑफिस से, और वो हाथ में ना कुछ नमकीन कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वो आदत इसलिए बनी रही मेरी। और एक चीज़ मेरे को मतलब बड़ी अच्छी लगती है, और उनसे पूछा नहीं, मैं पूछना अब सोचती हूँ कि काश मैंने पूछा होता, क्योंकि वो सवाल अब आता है इस उम्र में जाकर, कि मैं एमएससी में थी
कोविड था यूनिवर्सिटी में नेचुरली, तो हम लोग बॉम्बे ट्रिप पे गए थे। 3 नाइट्स का या 4 नाइट्स का ट्रिप था। बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे। और मैं जिस शहर में थी, मतलब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, मेरे 6 मंथ्स बाकी रह गए थे एमएससी के, तो उन्होंने मेरे को हॉस्टल में छोड़ा हुआ था। तो ओ, मैं नेचुरली उस शहर से दिल्ली हम लोग गए थे बस से, जैसे ट्रेन जिससे भी गए हों, तो वो आगरा से दिल्ली स्टेशन पे मम्मी के साथ मिलने आए थे मेरे से। आराम से, उन्होंने कुछ भी हिदायत नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, जैसे लोग होते ना, ये पहले तो भेजते ही नहीं लोग, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होते। मेरी माँ, मम्मी, पापा ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। तब तो मैंने ले लिया एज़ इट इज़ कि भाई ठीक है, जा रहे हैं और कोई बात नहीं। पर अभी मैं वंडर करती रहती हूँ कि कितना विश्वास था और कितना उस ज़माने में उनको वो था कि भाई बच्चे टूर पे जाने चाहिए। तो ऐसे मेरे को ना रह के उनकी यादें आती हैं। और जब उन्होंने हॉस्टल में मेरे को छोड़ा था, तब तो बेवकूफ़ सी मैंने ध्यान ही नहीं करा। अब मैं सोचती हूँ, तो मैं अंदर जा रही थी तो मैं देखा वो गेट पे साइड में फूट-फूट के रो रहे थे। तो यस, मतलब शादी के समय, विदाई के समय तो रोते ही हैं हर फादर, मेरे फादर भी रोए थे। पर ये वाला थोड़ा मैं सोचती हूँ कि उनको कितना दुःख था। और या जैसे मैं कहती हूँ ना, कितने स्ट्रॉन्ग ही मैन वाज़ इन माई लाइफ, कि जिस सिटी में मैं रह रही थी, ये सब 6 महीने के अंदर हुई हैं चीज़ें जो याद में रह गई हैं। कम्युनल राइट्स हो गए, और मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी, तो मैं उसके घर गई थी, तो नेचुरली बताती रहती थी कि उस दिन शादी है और मैं उसके घर जाऊंगी। तो उसके घर में थी, तो मेरे के फादर को नेचुरली पता लग गया न्यूज़ से जैसे भी कि वहाँ पे राइट्स हो गए हैं। तो नेचुरली शादी में बारात वरात तो कुछ नहीं किया, हम लोग तैयार हो रहे थे, तभी हल्ला आ गया कि कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया। और साड़ी वाड़ी पहन चुके थे हम। सोचो, जहाँ दावत की तैयारी हम कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने रात में जो घर में राजमा चावल जो भी बन सकता था, वो कच्चे पक्के, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, 11 बज गए, और हमने कच्चा पक्का थोड़ा थोड़ा सबने राजमा चावल खाया था। वो तो छोड़ो, मैं पापा की बात कर रही थी। वो नेक्स्ट मॉर्निंग में पता नहीं कहाँ से मैंने देखा, वो नीचे आ गए जीप में, पुलिस की जीप में बैठ के। रागिनी आवाज़ थी। उस फ्रेंड का घर ऊपर था, तो मैंने देखा पापा आ गए। इतनी खुशी हुई कि बस क्या बताऊँ मैं। और जब जीप में बैठी तो मैंने देखा रास्ते में काला काला हो रहा है, दुकानें जली हुई हैं, और वो मतलब पास लेकर आए थे और मेरे को लेकर बस में बिठा के चले गए। बिल्कुल, ही वॉज रियल हीरो। सो हमारी लाइफ में हमारे फादर हीरो हैं। जब वो होते हैं तो हम नहीं पहचानते हैं। तो मैं कहूँगी, जिनकी फादर हैं, सोचिए, पहचानिए उन बातों को, टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तो वो आपको यादें संजोगेंगे अच्छी वाली, और जो आपको लगेगा ओह काश हमने ये कहा होता, काश हमने ये किया होता, वो आपको बहुत तंग करेंगी। तो मेरे को खैर पापा के मामले में तो कुछ नहीं तंग करती, ऐसा कुछ नहीं रहा। बिकॉज़ ये जो है, ऐसा प्यार होता है जो आप फील करते हैं अंदर से, आपको पता होता है कि ही इज़ देयर फॉर यू। या सो बहुत जीवन के पड़ाव पर, हर मुसीबत में, हर काम में वो होते थे, मेरे साथ खड़े होते थे कि घर में कुछ काम होना है तो हस्बैंड तो जैसे आपको बताया था पहले मैंने, अपने डेपुटेशन पे इधर-उधर होते थे। कभी कभी तो वो आके मेरे साथ रहते थे और वो हम काम करवाते थे। घर में कुछ बड़े चीज़ होनी है तो वो 1 मंथ 2 मंथ ऐसे रहते थे साथ में। और मतलब काफ़ी सालों तक वो बहुत ही एक्टिव रहे। वो तो उनको जब ऐसा हो गया, एक एज पे आके हो ही जाता है। आई थिंक 80 के बाद थोड़े से वो इनएक्टिव हो गया, अदरवाइज़ 80 ईयर्स तक तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं वो, और 85 के आसपास चले गए। तो मैंने कहा आज फादर्स डे पे चलिए मिल के याद करते हैं अपने अपने फादर को। और तो मैंने तो अपनी यादें बता दी, और होपफुली आप भी अपने फादर की यादों में पहुंच गए होंगे। सो अपने फादर को अप्रिशिएट करिए जिनके हैं उनको। आज अगर आपने बात नहीं करी तो बात करिए, उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आज की बातें हम बंद करते हैं। बाय।
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ आऊँ, अपने फ़ेवरेट जगह के दर्शन ना कर आऊँ?